छह प्रकार के लोग बिना आग के दिन रात जलते रहते हैं। एक तो वे लोग जिनका घर दुष्टों के गांव में है, सब दुष्ट ही दुष्ट हैं। ऐसे रहना पड़ता है जैसे लंका में विभीषण रहते थे। वह व्यक्ति बिना आग के जलता रहता है। कुग्राम बसा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। छह लोग हमेशा दुखी रहते। कौन? बिना आग के जलते रहते। कौन? एक तो जिनका घर दुष्टों के गांव में। दूसरे वह लोग जिनकी ड्यूटी ऐसी जगह लगी भ्रष्ट लोगों की सेवा करना पड़ता है। स्वयं कभी शराब नहीं पीते हैं लेकिन दुष्टों के लिए शराब खरीद के लाना पड़ता है। ऐसे लोगों का मन बिना आग के जलता रहता है। कुलहीन सेवा कुभोजनम। और तीसरे वह लोग जिनको सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध भोजन भी नसीब नहीं होता है, भोजन नहीं मिलता है, बड़ी गरीबी है, तन्ने तराजी है, वे भी बहुत दुखी रहते हैं। उनका मन बिना आग के जलता रहता है। क्रोध मुखी च भार्या। चौथे वे लोग जिनको क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिली, बहुत गुस्सैल पत्नी, बात बात में नाराज होकर मायके भाग जाती है। बचपन में मैं एक कविता सुनता था कि तुम यदि कुछ कहोगे तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तो पति बोलता था पीछे से, तू पेड़ पे चढ़ जाएगी तो मैं आरा से कटवाऊंगा, मतलब नीचे गिरा लूंगा, पेड़ ही गिरा दूंगा, दोबारा चढ़े के लिए बिरोई न रखी। तो स्त्री बोलती थी उस कविता में, तू पेड़ को कटवाएगा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तो पति पीछे से बोलता था, तू कुएं में गिर जाएगी तो मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, तू रस्सी से खिंचवाएगा तो मैं गोबर खा लूंगी, फिर गदही कहीं की। अब ये सब झंझट, लड़ाई झगड़ा तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी। तो आई कहां से? तो है मायके से। तो चली जाना था तो आई क्यों है? वहीं रहती। क्यों आई? चलो निकलो यहां से जल्दी, दोबारा मत आना। सब नौटंकी की बातें हैं फालतू। गम खाकर ससुराल में रहो। किसी भी लड़की का काम माता पिता से नहीं चल सकता है। लड़की को पति की शरण की आवश्यकता है, इसलिए शादी की जाती है। माता पिता के नाज नखरे मत करिए, मायके की ओर बार बार मत भागिए। मायके से 10 गुना सुंदर अपने ससुराल को तैयार करिए और वहीं सुख और आनंद लीजिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत बनो, अपने जन्मभूमि से सुंदर आश्रम बनाइए। जन्मभूमि टक्कर न ले सके तुम्हारे आश्रम से, इतना अच्छा आश्रम बना दीजिए। जन्मभूमि में जो सुविधा है उससे 1000 गुना ज्यादा सुविधा व्यवस्था आश्रम में बना दीजिए। मेहनत करिए। पुत्रस्य मूर्खा। पांचवें वे लोग बिना आग के जलते रहते हैं जिनके घर में मूर्ख पुत्र पैदा हुआ है। मूर्ख पुत्र कैसा होता है जानते हैं आप? एक सेठ जी थे, उनकी मुश्किल से एक लड़का पैदा हुआ। लड़का बड़ा बुद्धू था, मूर्ख था। सेठ जी उससे उब गए तो उसको घर में रख देते थे कि माँ के पास आओ। तो माँ को परेशान कर दिया, माँ उब गई। माँ ने कहा इसको तुम ही ले जाओ, क्योंकि मैं इसको बोलती हूँ पानी भर लो तो ये कहते चप्पल ले आओ पहराई दो तो पानी भर ले। मैं बोलती हूँ सब्जी ले आओ तो यो कहते जूता पहराई दो और पैसा दे दो और फिर हम सब्जी ले। तो ये एक काम हमका बता देते और बड़ा तंग कर रही मूर्ख लड़का। ये कहा सेठ जी तुम साथे ले जाओ अपनी दुकान पर। तो सेठ जी पुराने जमाने के बाद घोड़ी पर जाते रहे बैठे, छोटी घोड़ियाँ रही। तो घोड़ी पर गए, अपने लड़के से कहिन कि तुम पीछे पीछे आयो
अगर घोड़ी पर से कोई सामान गिर जाए तो उसका उठाई लाओ, बांध लो अंगूछा में यहाँ कहीं, ठीक है। घोड़ी गई, घोड़ी के पीछे पीछे वो लड़का बुद्धू है। घोड़ी गोबर करिस, लीद करिस, तो लीद जब ऊपर से गिरी तो मूर्ख लड़का सोचे से सामान ही कुछ गिर रहा तो अंगूछा में सब बांध ली से लीद, अब बांध के है गठरी और पीठ पर लादे से। अब लीद के जो रस रहे वो चुई सब पीठ पर, सब पीठ भीज गई, पैंट भीज गई। वहाँ जब पहुंचा तो मेज पर रख दिए, सब मेज पर लीद के रस से, सब गोबर के रस से वो सब मेज के कागज भीज गए। तो बोले बुद्धू यू का लाए? बोले आप कहे रहो कि घोड़ी की पीठ पर से जो सामान गिरे बांध ले, तो आज यह गिरा रहे तो बांध लेना। क्या हाँ यार तो मूर्ख है, ये सामान है कि गोबर है? गलत तो कह रहा ऊपर से जो गिरी तो ये मूर्ख लड़का उल्टा ही समझ सब। तो सेठ जी कहें अच्छा एक बात है, ऐसा सामान नहीं उठावा जाता, अब ना उठाओ, कहें ठीक। सेठ जी जब चले घरे गए तो बीच में यहाँ उनका जो रुपया वाला बैग रहे घोड़िया की पीठ पर से खसक के गिर गया। तो लड़का देखे गिरा है तो कुछ बोलवे नहीं करा, परा रहा, चले गए। सेठ जी जब घर पहुंचे देखे वो बैग नहीं वाला, कहीं रुपया वाला बैग गिर गया तो देखे रहे, हाँ देखे तो रहा गिरा है, तुम कहो नहीं उठाओ तो परा रहा, हम नहीं उठा। कहने अरे यार उमा 10 लाख रुपया रहे, बोले हमसे कहा मतलब गोबर ना हो भाई अब ये मूर्ख लड़का सब उल्टा ही करी जत्ता बताइए। तो सेठ बोले अब तुम हमारे साथ मत चलो, घर में रहो, घर में रख दी। कहीं नत्ते काम करो, घर में कोई आकस्मिक घटना घट जाए तो खबर कर देना। बोले ठीक है। थोड़े दिन के बाद सेठानी को लड़की का जन्म हुआ। सेठानी ने कहा जाओ सेठ जी को खबर कह दो कि लड़की पैदा भई है। तो घर है चिल्लाव शुरू करे, सेठ वो सेठ तुम्हारे लड़की पैदा भई है, सेठ वो सेठ तुम्हारे लड़की पैदा भई। वहाँ चिल्लाते ही गवा 2 किलोमीटर तक ऑफिस में चिल्लाई दी। वहाँ सब बड़े बड़े अफसर बैठे रहे कि सेठ जी तुम्हारे लड़की पैदा भई, बहन पैदा भई है। सेठ कहीं नहीं आओ तुम, 2 झापड़ मारे, बुद्धू कहीं के मूर्ख, यहाँ अत्ते जन्म बेइज्जती कर डाले। कोई सूचना देना है तो हम कोई साथ बैठे तब कुछ बोले हो ना, चुप पे खड़े रहो, जब हम रुख तुम्हारी तरफ करेंगे पूछेंगे तब बताना। कहीं ठीक है। 2 दिन के बाद घर में आग लग गई, गैस सिलेंडर फट गया तो सब जरी गवा, घर सब आग लगी। सेठानी कहीं दौड़ के जाओ सेठ को बताइए, तो बहुत तेज दौड़त गवा, चुप्पे से नहीं बोला, कुछ नहीं कहला। उस दिन बोले रहन मार खाए रहे। वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ भीड़ लगी रहे, काम चल रहा है ऑफिस में, तो चुप्पे खड़ा रहा 2 घंटा। जब ऑफिस के काम से सेठ छुट्टी पाई नहीं, सेठ पूछन का बात बुद्धू, तो कान में जाके बताई से घर में गैस सिलेंडर फट गया है, आगे लग गए। तो कहीं कत्ती देर से खड़े हो, कहीं 3 घंटा हो चुके। कहीं ना एक गधा कहूँ तुरंत चिल्लाए चाहिए रहा, रास्ते में चिल्लाए कि नहीं? बोले कह रहा चुप पे आयो तो चुप पे तो ऐसा मूर्ख पुत्र सब उल्टा काम करता, कुछ समझता नहीं। तो जिसके घर में मूर्ख पुत्र पैदा हुआ है उसके घर में माँ बाप बिना आग के चलते रहते हैं। बुद्धिमान पुत्र होना चाहिए। और विधवा कन्या, जिसकी जवान कन्या विधवा हो करके वापस आ करके मायके में फिर से बैठी है, ऐसे माँ बाप विधवा बेटी को देख देख करके रात दिन दुख की आग में जलते रहते हैं। इसलिए ऐसे पुण्य करो कि अच्छे गांव में जन्म हो, सुंदर बुद्धिमान संस्कारी पुत्र का जन्म हो, और सुंदर स्वभाव वाली पत्नी आपको मिले, सुंदर स्वभाव वाला पति मिले, और सज्जनों की सेवा करने का मौका मिले, और आपके घर में बेटी विधवा न हो, बेटी हमेशा सधवा रहे, उसका वर लंबी आयु को प्राप्त हो, ऐसे पुण्य कमिए। इसके लिए प्रवचन सुनने से और दान पुण्य करने से और भंडारा करने से ये सब पाप कट जाते हैं, पुण्य बढ़ जाता है, और ये सब